अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट की बात कर रहे थे और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक सिंगल वेरिएबल की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो स्विच स्टेटमेंट के डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है फॉल थ्रू का कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते तो आने वाले सारे केसेस को वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर केस 1 है, ठीक है, और ये सेटिस्फाइड हो रही है ये कंडीशन, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो केस 2 की बॉडी भी एग्जीक्यूट करेगी। क्योंकि यहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो केस 3 भी एग्जीक्यूट होगा। और जब ब्रेक स्टेटमेंट उसे मिल जाएगी तो आने वाले जितने केसेस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इस प्रोग्राम की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑप्शन की वैल्यू 1 है सपोज करें, तो आउटपुट क्या आएगी 1 2 3। ठीक है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फॉल थ्रू। ठीक है, और अगर हमने इसकी सिग्निफिकेंस को समझना है तो उसके लिए एक एग्जांपल गिवन है कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये हमने की भी थी जिसमें आपने कन्वर्जन की थी इंचेस टू सेंटीमीटर्स। लेकिन उसमें हमने कहा था कि एक ही इनपुट है, वो है कैप स्मॉल आई। ठीक है, या फिर स्मॉल जी या स्मॉल एम या स्मॉल पी। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कैपिटल आई हो या स्मॉल आई हो, दोनों केसेस एक वैलिड इनपुट है इंचेस टू सेंटीमीटर कन्वर्जन के लिए। सिमिलरली स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों वैलिड इनपुट्स हैं गैलन्स टू लीटर्स कन्वर्जन के लिए एंड अप टू सॉन। ठीक है, तो हम इस केस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ करेंगे और हम कहेंगे अगर टाइप की वैल्यू स्मॉल आई है या फिर कैपिटल आई है तो ये बॉडी को एग्जीक्यूट करो। सिमिलरली स्मॉल जी है या कैपिटल जी है तो इस बॉडी को एग्जीक्यूट होना चाहिए। और सिमिलर गोज़ फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पर भी आप लॉजिकल और लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी अपना कोड लिख सकते हैं कैपिटल एम की कंडीशन लगाकर या फिर कैपिटल पी की कंडीशन लगाकर। ठीक है, ये तो एल्स इफ की बात होगी। लेकिन अगर यही काम हमने स्विच स्टेटमेंट में करना है तो वो किस तरह होगा? ठीक है, क्योंकि लॉजिकल और हम स्विच में नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्विच के अंदर जो है ना वो लिटरल या फिर कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फॉल थ्रू का कंसेप्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को कंपाइल करते हैं। Q7 Q7 को कंपाइल करते हैं एंड लेट मी एग्जीक्यूट। और मैं इनपुट करता हूँ कैपिटल आई। ओ सॉरी, आई थिंक मैंने इनवैलिड इनपुट दे दी है। सो पहले वैल्यू आएगी फॉर एग्जांपल 100, फिर चॉइस में मैं कहता हूँ कैपिटल आई। तो इंचेस टू सेंटीमीटर सक्सेसफुल कन्वर्जन हुई है। उसकी वजह यह है कि जब इस केस में आया, ठीक है, मैंने केस बनाया कैपिटल आई का, इसकी कोई बॉडी नहीं थी। और ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं थी तो कैप स्मॉल आई का जो केस है वो एग्जीक्यूट होगा और ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और फिर ब्रेक मिलने के बाद आने वाले केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जब हमने लॉजिकल और की सेंस बनानी है स्विच स्टेटमेंट में तो आप कंसेक्यूटिवली दो केसेस बना लेते हैं। ऊपर वाले केस में आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते और नीचे वाले केस में लिख लेते हैं और एक ही बॉडी रखते हैं दोनों की। अब स्मॉल आई अगर मेरे पास इनपुट आता तो ये बॉडी आराम से एग्जीक्यूट हो जाती। क्योंकि अब कैपिटल आई इनपुट आई है और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, वह फॉल थ्रू के कंसेप्ट की वजह से नीचे आया है और उसने इस बॉडी को एग्जीक्यूट कर लिया है। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल नाउ। सिमिलर केस फॉर बाकी इनपुट्स। ठीक है, और आई एम सॉरी मैंने शायद टर्मिनल क्लोज कर दिया। सो कंपाइल क्वेश्चन नंबर 7 एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, और मैं इनपुट देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 ही दे देते हैं फ़िलहाल और कैपिटल जी। ठीक है, तो गैलन्स टू लीटर्स कन्वर्जन हो गई है। द रीज़न इज़ मैंने वही कंसेप्ट अप्लाई किया है फॉल थ्रू का। यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, वो इस बॉडी में आएगा और ये बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर स्मॉल जे इनपुट होता तब भी ठीक है। इसको आप देखिएगा, समझिएगा कि फॉल थ्रू का कंसेप्ट को मैंने अपने मकसद के लिए किस तरह इस्तेमाल किया है इस पर्टिकुलर यूज़ केस में। ये फ़ाइल भी आपको गिवन है। थैंक यू सो मच।